हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सीए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बालिका द्रुत शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के संबंध में, जो कि 2024-25 सेशन के लिए जिन बालिकाओं और महिलाओं ने अपना उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया है, तो उनके लिए जो फीस लगी है, एडमिशन फीस, वो रिफंडेबल होगी। उसके लिए पुनर्भरण के लिए जो आपकी एडमिशन फीस लगी है, उसकी ये छात्रवृत्ति है बालिका द्रुत शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के नाम से। इस योजना के संबंध में अपन इसकी योजना क्या है, पात्रता क्या है, कौन-कौन सी बालिकाएँ एवं महिलाएँ इसके लिए पात्र हैं, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, सारी जानकारी अपन आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। आपके इस छात्रवृत्ति के संबंध में जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। आशा करते हैं हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूटे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो बालिका द्रुत शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है 2024 के नाम से, जिसको राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो बालिका हैं, महिला हैं, वो सारी इसमें पात्र हैं। जो महिलाएं रेगुलर कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपना अध्ययन कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो उनके लिए जो पत्राचार के माध्यम से, द्रुत शिक्षा के माध्यम से जो महिलाएं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करती है, तो उनके लिए ये छात्रवृत्ति लाई गई है, जो कि उनकी जो फीस है वो उनको रिफंडेबल होगी, यानी फीस की जितनी राशि है उनको रिफंड की जाएगी। इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 36,300 टोटल सीटें हैं, यानी 36,300 बालिकाओं को योग्य उनको है जो छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो अभी वर्तमान में नियमित कॉलेज में कहीं पढ़ रही है छात्रा रेगुलर, तो उनके लिए ये छात्रवृत्ति नहीं है। जो पत्राचार से घर बैठ कर के अपनी शिक्षा पूरी कर रही है, उन महिलाओं बालिकाओं के लिए ये छात्रवृत्ति लाई गई है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने लगभग 17 करोड़ 83 लाख रुपए भी इसके लिए बजट में स्वीकृत किए हैं। अब जो बालिकाएँ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा कंप्लीट कर रही हैं, तो उनके लिए 2 यूनिवर्सिटी है वर्तमान में, उनको ही जहाँ पर स्टूडेंट या छात्राएँ पढ़ रही हैं, जैसे कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का है, उसके बाद में इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली की है। इन 2 विश्वविद्यालयों में अगर आपका एडमिशन है, तो आपको इसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि वीएमयू कोटा और इग्नू दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, इनमें अगर आपका एडमिशन है, तो ही आपको छात्रवृत्ति जो प्रदान की जाएगी, वरना आपको ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इसके तहत बालिकाओं की जो फीस लगती है, वो फीस है, उसको रिफंड किया जाएगा। जो फीस है, वो छात्रवृत्ति के रूप में आपको वापस दी होगी। इसके तहत 37,300 टोटल सीटें हैं। अब सीटों का कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि कोई कॉलेज छात्रा है, स्नातक डिग्री कर रही है, ग्रेजुएशन, तो उसके लिए लगभग 16,000 जो छात्राओं हैं, उनको है जो ये योजना का लाभ मिलेगा। उसके तहत जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या एमए लेवल की डिग्री कर रहे हैं, तो उनको लगभग 5,300 सीटें हैं, उन महिलाओं को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो महिलाएँ डिप्लोमा कोर्स कर रही हैं, जैसे कि कोई डीएलएड का है, बीएड का है या अन्य कोई डिप्लोमा कोर्स है, तो उसके लिए अगर आपका कोई कंप्यूटर का कोर्स है या लाइब्रेरी का है, ऐसा कोई डिप्लोमा कोर्स है, उसके लिए आपको लगभग 10,000 छात्राओं को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद में जो पीजी लेवल का डिप्लोमा है, उसको उसके अंतर्गत लगभग 3,000 बालिकाओं को सेलेक्ट किया जाएगा। जो बालिकाएँ सर्टिफिकेट कोर्स करती हैं, उनके लगभग 2,000 सीटें आवंटित की गई हैं। ये सीटों का आवंटित है, इतनी बालिकाओं को है इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आपने इस वीडियो में ये टोटल सीटों वाइज कैलकुलेशन भी देख लिया, किनको लाभ मिलने वाला है, कौन-कौन से कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे लाभ मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अगर आज एडमिशन है, तो ही आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद में ये योजना क्या है, इसके संबंध में भी अपन ने ये जान लिया है। जो बालिकाएँ इसका फॉर्म फिल करना चाहती हैं, उनके लिए हमने फॉर्म के लिए पृथक से वीडियो बनाया है। आपको उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। उसको देख कर के आप अपना फॉर्म फिल करें, वहाँ पर पूर्ण सावधानीपूर्ण फॉर्म फिल का प्रोसेस बताया गया है। अब अपना तीसरा पॉइंट रहता है डॉक्यूमेंट के संबंध में, यानी कि आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं, वो तैयार करना ज़रूरी है। जैसे कि जो आपका फर्स्ट दस्तावेज़ में आ जाता है, आपका वीएमओयू कोटा या इग्नू दिल्ली के अंतर्गत आपका एडमिशन होना चाहिए और उसके अंतर्गत आपका एनरोलमेंट नंबर आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि स्कॉलर नंबर आप इसको कह सकते हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में राजस्थान का आपका मूल निवासी होना ज़रूरी है और मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। जो बालिकाएँ राजस्थान की मूल निवासी हैं, वो इसका लाभ ले सकती हैं। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, आपका आधार नंबर होना ज़रूरी है, आपका जन आधार ज़रूरी है और बैंक खाता संख्या भी आपकी ज़रूरी है। अब जैसे आधार नंबर है, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर भी चाहिएगा और ई-केवाईसी के लिए आपको ओटीपी भेजे जाएँगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर है, वो आपके आधार से लिंक होना भी ज़रूरी है और जो ये सारा डाटा है, आपका बैंक के अंतर्गत भी लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका जो बैंक है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका मूल निवास है, ये सारे आपके जन आधार से लिंक होना ज़रूरी है, जो कि आप अगर लिंक नहीं है, तो आप ई-मित्र पे जाके ये जो लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद में आपका एडमिशन फॉर्म और एडमिशन रसीद, यानी कि आपका जो फीस डिडक्ट की है, आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था उस समय, तो उसकी रसीद आपके पास में ज़रूरी है।
फिर आपका रहता है आपके अभिभावक, माता पिता या कोई आपका पति पत्नी है, तो वो अपना आय प्रमाण पत्र है वो आपको बनाना होगा। आय प्रमाण पत्र के अंतर्गत कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, आपकी जैसे आय कितनी है इसके संबंध में कोई लिमिट नहीं है, मगर आपका इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपके 12th की अंक तालिका भी साथ में जरूरी है। और उसके बाद में इस कैटेगरी के अंतर्गत जो बालिकाएं जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, एमबीसी, ओबीसी, एससी की या एसटी कैटेगरी की बालिका है, सारी बालिकाएं एवं महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में एसएसओ आईडी होना जरूरी है। आपका फॉर्म है जो एसएसओ आईडी से ही फिल होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना जो मूल निवास सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा, आपका आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास में ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो आपको कम से कम 500 KB में आपकी पीडीएफ में जेपीजे फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और एडमिशन रसीद भी जरूरी है, इसको भी अपलोड करना होगा। इस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट है वो सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट है, इनके अभाव में आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने अलग से वीडियो में बताया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बालिका दुरुस्त शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, इसके अंतर्गत आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। जो कि ये छात्रवृत्ति है इसको उच्च शिक्षा विभाग द्वारा है जो इसको एनरोल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्कॉलरशिप में जाएंगे आप, यहाँ पर जैसे ऑनलाइन स्कॉलरशिप का टैब में जाते हैं तो अपने को यहाँ पे विभिन्न छात्रवृत्ति की योजनाओं के संबंध में जानकारी मिल जाती है, जो कि आपके यहाँ पे बालिका दुरुस्त शिक्षा छात्रवृत्ति मिल जाएगी। आपके फॉर्म है जो 20 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 20 नवंबर आपकी लास्ट डेट रखी गई, इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। इस छात्रवृत्ति के संबंध में आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसे ही छात्रवृत्ति संबंधी एजुकेशनल न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नवीनतम अपडेट, नवीनतम जो वैकेंसी निकलती है उनकी स्कॉलरशिप के संबंध में आपको जानकारी मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने अलग से बनाया है, उसको भी आप जरूर देखें। थैंक यू।